दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस। आज हम आपको मैप का वर्क बताएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में कि आपके मैप में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से रिलेटेड। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपने एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, मैप वर्क बहुत ही ईजी होता है बच्चों। और अगर आपको मैप इंडिया का मैप अगर आपको पूरा लर्न है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, देन यू आर एबल टू गेट 5 to 5 मार्क्स, मतलब पूरे के पूरे मार्क्स आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर का आपका मैक्स मैप आता है जिसमें से आपके 3-4 क्वेश्चंस, आपके 3 क्वेश्चन आई थिंक ज्योग्राफी से होंगे और आई थिंक 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे, ऐसा कुछ समथिंग होता है। तो चलिए हम मैप को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मार्क द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। इसका मतलब आपको यूटी को दर्शाना है किसमें, मैप के अंदर, जिसको आप बोलते हो केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है। देखिएगा ध्यान से, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 यूटी हैं। तो 8 यूटी कौन कौन से हैं वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड दमन एंड दीप जो भी है, दोनों मिलकर एक हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, है ना, दोनों मिलकर एक हो गए हैं। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। यानी अगर हम इसकी ट्रिक से याद करें तो इसकी ट्रिक होती है, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, है ना। चलो दिल से दिल्ली, है ना, दे दो दादरा नगर हवेली दमन दीप, अ से अंडमान निकोबार और पा से पुडुचेरी, और जाके मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मतलब लद्दाख। तो आइए इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ग्राफ में देखते हैं क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगी मेरे दोस्त, यानी कि मैप के अंदर। तो मैप के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है लद्दाख वाला पार्ट और ये है जम्मू कश्मीर, 2 हो गया। यहाँ पर है दिल्ली, ये है चंडीगढ़, है ना, 4 हो गए। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक हो गया मेरे भाई, ये दोनों मिलकर एक हो गए हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीप ये दोनों गुजरात में पड़ते हैं। यहाँ पर ये है नीचे वाला कोस्टल, ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर होता है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे होते हैं ये यहाँ पे होता है, ये दादरा नगर हवेली और यहाँ दमन दीप नीचे इसमें। तो ये दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। फिर है आपके पास यहाँ पर कि ये है आपके पास पुडुचेरी, पुडुचेरी और ये है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप, ये है पुडुचेरी और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार। तो इस तरह से आपको ये पूरा पूरा याद रखना है, ठीक है। एक पूछा जाता है आपसे कवरती जो है, कवरती एक जो क्या कहते हैं किस यूनियन टेरिटरी के अंदर में आता है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप के अंदर आता है कवरती, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मार्क द स्टेट विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हम डिवाइडिंग लाइन भी बोलते हैं, जो कि इंडिया को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ और मतलब इंडिया को बीचों बीच 2 भागों में डिवाइड करता है। उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्य कुछ होते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं यहाँ पर, तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपके पास छत्तीसगढ़, पांचवा अगर यहाँ से आप लाइन से देखेंगे तो ये है आपके पास झारखंड, और फिर छठा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक से याद करें तो बड़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों इसकी। मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, है ना, रा से राजस्थान, मित्र पर, गमछा ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो 8 स्टेट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल बीचों बीच इंडिया को ऐसे डिवाइड कर देता है ये लाइन, ठीक है ना, इस तरह से डिवाइड करता है, जिसमें आपके ये 8 स्टेट है। और यहीं पे झारखंड का एक पूरा पूर्ण कंप्लीटली एक शहर है जिसका नाम है रांची, वो इस लाइन पे शो होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, रांची, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द पाक स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। यानी कि ऐसी संधि का नाम बताइए, इसको दिखाइए, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो दोस्तों ये भारत है और नीचे है श्रीलंका, तो यहाँ पर यहाँ श्रीलंका है, तो बीच में जो रास्ता है इसको बोलते हैं पाक जल संधि, इसका मतलब पाक स्ट्रेट, ओके। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के अंदर आपको कुछ बात पता होना चाहिए कि ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है लक्षद्वीप, है ना जी। और अगर आपको और जानकारी हो तो ये होता है ईस्ट पार्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो मैप के अंदर इतनी बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए ना कि हाँ भाई क्या चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है ना। अब कहता है मार्क द कंट्रीज कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट
सब कॉन्टिनेंट का मतलब जो एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया एक हमारा कॉन्टिनेंट है, उस एशिया के अंदर जो साउथ में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से देश आ रहे हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो उसकी ट्रिक भी है MBBS पेन, लेकिन आपको मैं सारे स्टेट दिखा देता हूँ। ये सारे स्टेट हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका। ये सारे 8 देश हैं जो एशिया के साउथ में स्थित है ना। एशिया भी तो है हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ के अंतर्गत 8 स्टेट आते हैं, उनके नाम ये रहे जो आपके सामने प्रेजेंट है। कहेगा लोकेट कर देंगे तो आप लोकेट कर दें। इसी को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि बड़ा कॉन्टिनेंट क्या हो गया, एशिया हो गया, तो एशिया के अंदर भी क्या हो गए, सब कॉन्टिनेंट हो गए, यानी कि उप महाद्वीप हो गए। तो उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है मार्क द ईस्टर्न द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड एरिया। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये होता है अक्षांश, ऐसी रेखाएं को बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना, यानी क्या कहते हैं, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, है ना। और जो ऐसी रेखाएं आती हैं उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, यामोत्तर रेखाएं भी बोलते हैं इसको। तो आइए देखिए क्या कहता है मोस्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब ये आपको दिखाना है डिग्री चैनल का इसका कि कहाँ से कहाँ तक होगा, ये मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दिखाऊंगा। और नेक्स्ट कहता है नॉर्थ मोस्ट साउथर्न एंड लैटिट्यूड इंडियन। तो देखिए ध्यान से, ये है ऊपर आपका 8 डिग्री चैनल से, यहाँ से ये कश्मीर, ऊपर ये क्या नाम है, कश्मीर से, है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री 4 मिनट्स, यानी 8 डिग्री 4 मिनट चैनल, ठीक है। यहाँ से नीचे आपका यहाँ लास्ट बिल्कुल यहाँ पर आता है 37, नीचे 37 डिग्री और जो भी मिनट है वो यहाँ पर आपका इंडिकेट करता है, देख सकते हैं आप 6 मिनट को, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसका, नॉर्थ का। किसका हो गया, नॉर्थ का। सेम ऐसे ही होता है किसका, ईस्ट का। तो ईस्ट का यहाँ से लेकर, है ना, ये देखिए एक मिनट किया, ईस्ट में क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे गुजरात को ऐसे छूते हुए यहाँ पे ऐसे उतर क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। तो ये 98 पॉइंट कुछ समथिंग है। और यहाँ पर भी आपका पीछे दिया था क्वेश्चन में, क्या देखिए यहाँ से 98 पॉइंट समथिंग, और साथ में एक क्वेश्चन था ना हमारे पास कि 68 डिग्री पॉइंट 7 को दिखाना है, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 68 ये इधर वाला एरिया हो जाता है हमारे 68 पॉइंट समथिंग, जो भी है वो मिनट डिग्री करके कुछ मिनट है समझे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मार्क द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, यानी ऐसे स्थान का नाम बताइए जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। स्थान पूछा है आपसे, देश नहीं पूछा। देश पूछा था तो आप क्या बोल देते, आप बोल देते इंडिया, लेकिन इसने स्थान पूछा है तो बताएंगे मैं आपको कि ये जो लास्ट में तमिलनाडु के पास ये जो कन्याकुमारी है, ये तीनों ओर जल से घिरा है। इधर भी आपके पास है अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, नीचे है क्या आपके पास, नीचे पड़ जाता है इंडियन ओशियन। तो इसका मतलब उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। आपको इनके नाम बताने हैं, इनको शो करना है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर ये हमारा इंडिया है दोस्तों, तो ये है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। और अंडमान निकोबार यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप तो है ही है, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी अरब, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गई, बताता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ है अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो यहीं पर आपको मिल जाता है, इस तरफ क्या मिलता है, यहाँ मिल जाता है आपको लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ मिलता है आपको अंडमान निकोबार। तो यही तो आपको लोकेटेड करना था कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या है, तो आपने इस तरह से चीज़ों को दिखा दिया। तो देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट होता है मेरे दोस्त ईस्ट, ये वाला पार्ट होता है वेस्ट। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, याद रखना 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है ना। ये है स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय, जो कि किस रेखा जिसको किसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूड के रूप में जानेंगे। वो कितने कितने स्टेट को टच करता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से स्टेट को। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो रेखाएं हैं ये तो आपको 8 स्टेट को टच कर रही है। तो इस प्रकार से मैप के अंदर ये जो लॉन्गिट्यूड है A20, ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है इसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको 82 डिग्री एंड हाफ 30 मिनट। तो ये कौन कौन से स्टेट को टच कर रही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। अब नेक्स्ट आपकी वीडियो मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर का पूरा ग्लैंस रिवीजन के साथ अच्छे से। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत। आपकी कोई डिमांड है किसी टॉपिक का तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके एग्जाम से पहले वो चीज़ जरूर आपको कवर कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।